50% डिस्काउंट मिल रहा है। नहीं चलिए, ज़्यादा नहीं है, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, साथ में कार्ड पे ऑफर दे रहे हैं। और ये देखिए, ये मंदा है, ये हिंदुस्तान में देखिए, ये कोरोना इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट चल रहा है। ये देखिए, ये मंदा है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, तो मोबाइल फ़ोनों की लाइन में लगे। 50% जो सेल्स है कुल एप्पल कंपनी की, वो केवल आईफोन से आती हैं। तो जाहिर है कि एप्पल के आईफोन का यूज़र एक्सपीरियंस भी कुछ बहुत ही उत्तम स्तर का होगा। कितना उत्तम स्तर? ये देखिए, ये खबर कुछ अखबारों में छपी थी। एक चाइनीज़ युवक ने कुछ साल पहले एक आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी यानी कि गुर्दा बेच डाला। कुछ लोग तो ये कहेंगे, ये चाइनीज़ युवक की कहानी सुनकर, कि ये कुछ पागलपन है, और दूसरे लगभग वही कहेंगे, वो कहेंगे ये कुछ नशीली पदार्थ का असर है। हाँ, यूज़र एक्सपीरियंस इतना प्रभावशाली हो सकता है। तो अगर भारतीय ब्रांड भारत के अंदर ही वैश्विक ब्रांडों से हार जाते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है भारत की अर्थव्यवस्था पर। 2020 में जब ये कोविड शुरू हुआ था, उस टाइम भारत की जीडीपी, मतलब कुल उत्पादन, लगभग $3 ट्रिलियन था, 3 खरब रुपए डॉलर। और एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि उसके कुल मिला के सारे शेयर अगर कोई खरीदे तो उसका मूल्य क्या होगा, वो उस टाइम $1 ट्रिलियन था, यानी कि 1/3। आज 11 महीने के बाद भारत का जीडीपी, कुल उत्पादन, कम तो हुआ है और $2.5 ट्रिलियन के करीब है। और एप्पल, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ महीने पहले $3 ट्रिलियन थी, बट ये सट्टे बाज़ार के अंदर ऊपर नीचे होता है। अब जाके ये सेटल हो गई है लगभग $2.25 ट्रिलियन। यानी कि एक ब्रांड ने जिसकी जो धन पैदा किया है, वो एक पूरे देश के बराबर आ गया है। और तो और, अगर एप्पल की कंपनी में देखें तो कुल मिलाकर इसमें काम करने वाले और इनके ठेकेदार, जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चाइना में और इंडिया में, ये सारे इनमें काम करने वालों को कुल मिला के संख्या पड़ती है 3 लाख। और भारत की जनसंख्या है 1.25 अरब। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आईफोन चाइना में बनता था और अब इंडिया में भी बनता है, तो क्या इसमें चाइना और इंडिया के जो लोग हैं उनका कोई योगदान नहीं है? है, बट उस योगदान का मूल्य क्या है? एक आईफोन बनाने में उसका कॉन्ट्रैक्टर बेशक चाइना में हो या भारत में, $300 मिलते हैं, और हर आईफोन बनाने के अंदर सैकड़ों श्रमिक काम में आते हैं। और सबसे सस्ता आईफोन, जब आईफोन एप्पल कंपनी विश्व में बेचती है, तो $600 से कम में नहीं बेचती, यानी कि 100% मुनाफा, प्रॉफिट। ये है उस यूज़र एक्सपीरियंस के कारण। और ये यूज़र एक्सपीरियंस ना चाइना में ना भारत में, ये सीधा कैलिफोर्निया में होता है। तो जिस तरह यहाँ की मुहिम चली हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दौरान एक मुहिम चली थी कि एप्पल कंपनी अब आईफोन चाइना या भारत या किसी भी जगह बनाने की जगह यूएसए में बनाए। तो एक तो ये आंकड़े दिखाए गए, और दूसरा, एप्पल का आप आईफोन खोलिए, उसके अंदर एक संदेश है, ये देखिए, डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया बाय एप्पल, असेंबल्ड इन चाइना। तो इससे आपको ये भी पता लगेगा कि डिज़ाइन का महत्व कितना है यूज़र एक्सपीरियंस के साथ। ब्रांड की दुनिया से मेरा पहला परिचय हुआ 1980 में, जब मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग का करियर शुरू किया।
और 1983 में पहली बार मैंने यूएक्स, उपभोक्ता अनुभव, ये टर्म से मैं परिचय हुआ। वो इस कारण कि उस टाइम मेरे साथ एनआईडी अहमदाबाद के डिज़ाइन के एक फाइनल ईयर स्टूडेंट मेरे साथ समर ट्रेनिंग पे थे, और उनसे ये पता लगा कि यूज़र एक्सपीरियंस को विकसित करने में प्रोडक्ट डिज़ाइन की जो स्टडी है वो कितनी महत्व रखती है। 1995 से एम ब्रांड, जो मेरी कंपनी है, केवल प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स के साथ काम करती रही है ताकि हम अपने क्लाइंट्स के लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिससे उनके ब्रांड की जो मार्केट की स्थिति है, सेल्स में, प्रॉफिट में, उसमें सुधार हो। हमने भारतीय ब्रांडों के साथ भारत में काम किया है और वैश्विक ब्रांडों के साथ भारत में नहीं, विदेश में भी काम किया है। और यही जो हमारे अनुभव हैं, अगर इनसे प्रेरणा मिलती है, इसके लिए हमने ये यूट्यूब का चैनल शुरू किया है। तो इसकी सब्सक्रिप्शन का बटन आप लगाएं। आने वाली कड़ियों में हम आपके साथ कुछ अपने जो अनुभव हैं वो हम शेयर करेंगे, ताकि इससे आपको कुछ अपने व्यवसाय के अंदर भी फ़ायदा पहुंचे।